इस वक्त हम तवांग में हैं, तवांग सेक्टर में हैं और इस तवांग सेक्टर पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि चाइना की तरफ से तवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश किया जा रहा है, जिनका मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने। इस वक्त हम जहां पे खड़े हैं आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जगह है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच से ही मैकमोहन लाइन जाता है, जहां पर जो भारत और चीन को अलग करता है, ये भारत और तिब्बत को अलग करता है, लेकिन तिब्बत को चीन ने दखल कर लिया और इसके बाद से जो सिचुएशन अभी जो बना हुआ है, पिछले कई दशकों से चीन के तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को वो अपने कब्जे में ले ले, लेकिन हर बार भारत के जवानों की तरफ से उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। पिछले 9 तारीख को सुबह करीब 3 बजे के आसपास चीन के सैनिक दल अचानक से भारत के यंगस्टन जो बॉर्डर है, सीमा है, वहाँ से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय भारतीय जो सेना थे उनको खदेड़ के पीछे हटा दिया और उनके साथ हाथापाई हुई, स्टैंड अप हुआ। इनमें से बहुत सारे जो चीनी सैनिक थे वो घायल हुए हैं, कुछ भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं, लेकिन उनको यहाँ से पीछे हटा दिया गया। ये जो जगह हम दिखा रहे हैं, जी मीडिया, हम पहला न्यूज़ हाउस है जो यहाँ तक पहुँचे हैं, तवांग तक पहुँचे हैं। हम आपको बता दें कि तवांग तक जो रास्ता है वहाँ यहाँ पे ना एयर कनेक्टिविटी है, ना रेलवे कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन वो भी यहाँ तक पहुँचने के लिए सेला पास होकर आना पड़ता है, जहाँ पे काफ़ी ठंड होती है और बर्फ़ होता है। वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेने के लिए कि क्या स्थिति यहाँ पे तवांग में बना हुआ है। ये जो तवांग वैली है, ये जो तवांग सेक्टर है, ये 4 जगहों पे बांटा हुआ है। तवांग के अंडर में 4 यूनिट है भारतीय सेना का, और साथ ही साथ ITBP, इंडो तिब्बतियन पुलिस, वो ये भी यहाँ पे गश्त लगाता है, यहाँ पे पुलिसिंग करता है। अब जो 9 तारीख का जो सिचुएशन हुआ था उसके बाद से यहाँ का माहौल काफ़ी गहमा गया है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे है, माइनस के नीचे है, 0 से नीचे है, माइनस में है। लेकिन यहाँ का जो दोनों देशों की जो राजनीतिक स्थिति है वो काफ़ी गहमा गया है, काफ़ी सरगर्मी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। भारतीय सेना को हम आपको बता दें कि भारतीय सेना को पहले से ही पता था कि सितंबर के महीने से ही चीन के तरफ से भारत के ऊपर निगरानी रखने की कोशिश किया जा रहा था, और जिस कारण से सितंबर में ही ये भारतीय सेना की तरफ से, जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि सितंबर में ही भारतीय सेना की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया था कि पूरा फोर्स भारत चाइना के सीमा पर रहेगी, ताकि यहाँ पर किसी तरह के, क्योंकि ये जो ठंड का मौसम होता है, इस ठंड के मौसम में घुसपैठ की कोशिश किया जाता है। ठंड के मौसम का कोई लाभ ना उठा पाए चाइना की तरफ से, चाइना के जवान, तो इसी कारण से पूरी तरह से यहाँ पे फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, बॉर्डर में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हम जहाँ पे है, यहाँ से महज कुछ ही दूरियों में, इन पहाड़ियों के पीछे ही वो जगह है जहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ, जहाँ पे मैकमोहन लाइन है। ये मैकमोहन लाइन है 1914 में, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ तिब्बत का जो सीमा है उनको यहाँ पे ये मैप के ऊपर यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया था, ड्रॉ किया गया था, कहाँ से पहाड़ियों के बीच में मैकमोहन लाइन रहेगा जहाँ से भारत और तिब्बत अलग होता है। लेकिन तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया और उसके बाद से चीन का दावा है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है, और 1962 में अरुणाचल प्रदेश को ही कैप्चर करने की कोशिश किया था, लेकिन तब भी कामयाब नहीं हो पाया। अभी हम जी मीडिया सबसे पहले तवांग तक पहुंचा है यहाँ पर, और यहाँ का जो स्थिति है वो हम आपको पूरी तरह दिखाएंगे। ये जगह पे ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सड़कें बनाती है, और जल्द से जल्द ये देखिए आप, यहाँ पे ब्रिज भी बनाया गया है, जल्द से जल्द बॉर्डर तक मूव करने के लिए, फोर्स मोबिलाइजेशन के लिए। एक तो भारतीय सेना के जवान, जो स्थल सेना के जवान, वो यहाँ से मूव करते हैं, पैदल मूव करते हैं, बाई रोड मूव करते हैं। साथ ही साथ एयरफोर्स की भी एक बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि यहाँ से सबसे पास में 2 एयरफोर्स स्टेशन हैं, असम के तेजपुर और पश्चिम बंगाल के हासीमारा। दोनों ही एयरफोर्स बेस स्टेशन से
यहाँ पर जो भारत चीन की सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के पास, यहाँ पर निगरानी किया जाता है। और यहाँ से जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर बॉर्डर में भी पिछले कुछ दिनों से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, ताकि जल्द अगर ज़रूरत पड़े तो जल्द से जल्द फ्लाइट यहाँ पे लैंड भी कर सके, जो युद्ध विमान है वो यहाँ पे लैंड कर सके। इसके साथ ही यहाँ पे हेलीपैड बनाया जा रहा है और भारतीय सेना के साथ साथ आईटीबीपी के जो जवान रहते हैं, जो उनके साथ उनको एस्कॉर्ट करते हैं, क्योंकि जवान सारे देश से आते हैं। और चाइना के जो जवान हैं, चाइना के जो सैनिक हैं, वो मैंडरिन भाषा में बात करते हैं, वो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसलिए बहुत सारे समय कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। वो लोग कुछ कहते हैं या फिर वो लोग अगर अपने ट्रूप को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है तो भारतीय सेना जल्द से जल्द समझ पाए, इसलिए आईटीबीपी के जवान जो भारतीय सेना के साथ रहते हैं उनको भी मैंडरिन भाषा की पाठ दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और ये प्रोसेस भी चालू हो गया है कि अगर चाइना की तरफ से जब वो लोग अटैक करने की कोशिश करता है, वो लोग अपने में जो बात करते हैं वो बात भी भारतीय सेना को जल्द से जल्द समझ में आए और ये एक्शन ले सके। ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि चिंता की कोई कारण नहीं है। सेना सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्थिति काबू में है। लेकिन यहाँ का लेकिन सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि चाइना ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से चाइना की तरफ से भारत में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के पास में यहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखी जाने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन जो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में जो सुखोई विमान है, वो यहाँ पर ये जो चाइना की जो साजिश है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और ये ड्रोन को बॉर्डर तक नहीं आने दिया। पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे गश्त लगा रही है एयरफोर्स की फाइटर जेट्स, ताकि भारतीय सीमा सुरक्षित रहे और अरुणाचल प्रदेश सुरक्षित रहे। अब तक जो बताया जा रहा है कि फोर्स मोबिलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो सितंबर से ही कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय सेना के पास पहले से ही इंफॉर्मेशन था कि चाइना कुछ गलत कदम उठा सकती है। और अक्टूबर के बाद से ही जो सेला पास में बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर मुश्किल से कम्युनिकेट किया जा सकता है। तवांग के साथ यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है, जिस कारण से ठंड पड़ने से पहले ही सेना को यहाँ पे मोबिलाइज कर दिया गया। और उत्तर पूर्वी भारत में काउंटर इंसर्जेंसी के लिए जो सेना जवान तैनात रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ असम राइफल को ही डेजिग्नेट कर दिया गया है। असम राइफल छोड़कर और बाकी सारे सेना के जवानों को यहाँ पर बॉर्डर में तैनात कर दिया गया है। जी मीडिया पहला न्यूज़ चैनल है जो यहाँ तक हम पहुँच पाए। आप हमें देखकर समझ सकते हैं कि कड़ाके की ठंड है और कई जगह पे बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। जहाँ पे झरने गिर रहे हैं, वहाँ पे भी बर्फ हो गया है, पानी बर्फ हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ का ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से आपको दिखाएंगे। हम हर एक मुमकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन पहले देश की सुरक्षा की बात है, वो भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, लेकिन कैसे हमारे जवान मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं चाइना को, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, अरुणाचल प्रदेश, तवांग।